हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ इंडिया एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि मैम आप हमें फुल डिटेल से बताइए कि किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए सीएचएस एंट्रेंस के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप ही के लिए है। आप ही के क्वेश्चन का इसमें आंसर मिलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन या फिर कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन नोटिस मैं आपको ये दे देना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के नाम नहीं लिए हैं, तो आप कमेंट कर कर ये मत पूछिएगा कि ये टॉपिक मैम इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही आप समझ सकते हैं कि इतने सारे टॉपिक हैं जीके जीएस के, उनमें से किसी इम्पॉर्टेंट चैप्टर को उठा पाना और किसी को सिलेक्ट करना, किसी को ना सिलेक्ट करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहाँ पर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, मैंने उन चैप्टर का ही नाम इस लिस्ट में रखा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपने पढ़ा है तो बढ़िया बात है, आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, तो वो अच्छी बात है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए और उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस की। जैसा कि आपको पता है सीएचएस एंट्रेंस में क्लास 6, 9, 11th में तो मान लीजिए अलग अलग ग्रुप्स हैं आपके। तो 20 क्वेश्चन का डिवाइडेशन होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सोशल साइंस में सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपके कहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, अरब आक्रमण, मुगल साम्राज्य और भारत की आज़ादी। ठीक है। बौद्ध में जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसी तरह से जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, उनकी जो उपदेश में अहिंसा है और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूछ सकता है। मौर्य साम्राज्य से आप जान ही रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियाँ ऐसे आपको आते हैं। मुगल साम्राज्य में आपको अकबर, जहांगीर, उनके टाइम पर बनाए हुए इमारतें, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, या फिर उनके टाइम पर जो भी पुस्तकों की रचना हुई है, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अरब आक्रमण में जैसा आप जानते हैं कि भारत के ऊपर कई आक्रमण हुए हैं, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, तो किस राजाओं के बीच ये लड़ाइयाँ हुई हैं और उनका टाइम पीरियड क्या था, यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाते हैं। तो देखिए, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लिए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका अधिकतर हर साल का पूछता कहाँ का है। तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे चैप्टर जो हैं, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और भारत की आज़ादी, जिसमें से गांधी जी हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने क्या क्या मतलब उन्होंने कौन कौन से नारे दी, सबसे पहले ये बात। और दूसरी बात ये कि उस टाइम बहुत सारे जैसे कि आपके होम रूल हो गई, उनकी स्थापना हुई थी। तो इन सभी चीज़ों की स्थापना भी भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है, तो उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमने कर ली हिस्ट्री की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके जियोग्राफी की। सोशल साइंस में जैसे आपका 3 पार्ट रहता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स। तो देखिए, यहाँ पर जियोग्राफी में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए कि आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो हो गया सौरमंडल। इस पर मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा लेक्चर दिया है, उसे जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और तैयारी कैसे करें, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपकी तैयारी निर्भर करती है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस लगाते हैं। और इंडिया एजुकेशन हब पर आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी ही आने वाली है सभी बच्चों के लिए। तो आप हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर लें और यहाँ से कोर्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, यहाँ पर मैंने ये सभी चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आपका ये अभी लास्ट चैप्टर अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगा, वो है भारत की आज़ादी। और हम बात करें जियोग्राफी में, तो मैंने सौरमंडल और भी कई चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप उन वीडियो को जाएं, लेक्चर देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा क्लास, तो आप हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है 8077564641, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। अब और चैप्टर क्या है जियोग्राफी में जो आपको पढ़ने हैं, तो वो हो गया स्थल मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल में जैसे आप जानते हैं कई सारे जैसे होता है आपका समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर से खासकर 1-2 क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो है कि रबी फसल क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, खरीफ फसल क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि रबी फसल, खरीफ फसल, ये सभी क्या होती है, इनका डिवाइडेशन किसके आधार पर होता है, मानसून
मतलब गर्मी में ठंडी में जो फसलें होती हैं उनके नाम के आधार पर होता है। इसी तरह से खनिज संसाधन पे आपको तो स्टार लगा ही लेना है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी अगर 10 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो इसमें से हमेशा हर साल 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिविक्स की। उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो जैसे भारत का संविधान है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसी तरह से और मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, अनुसूची और अनुच्छेद। तो बहुत ही सोच समझकर मैंने यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स को लिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों आपने पहली बार विजिट किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके या फिर जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल पर। इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।